एक समय की बात है। गर्मियों के एक सुहाने दिन एक बत्तख माँ अपने घोंसले में बैठी थी। अपने अंडों के फूटने का इंतजार कर रही थी। वह काफी समय से उन पर बैठी थी और अब समय आ गया था कि अंडे टूटकर बच्चे बाहर निकले। एक एक करके अंडे टूटने लगे और उनमें से पीले नरम नरम बत्तख के बच्चे बाहर आए। बत्तख माँ बहुत खुश हुई और गर्व से कां कां करने लगी, क्योंकि उसके इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे। लेकिन एक अंडा, जो सबसे बड़ा था, अभी तक नहीं टूटा था। आखिरकार काफी इंतजार के बाद वह बड़ा अंडा भी टूटने लगा। उसमें से एक बच्चा निकला जो बाकी सभी बच्चों से बड़ा था, और न ही वो पीला था और न ही मुलायम, बल्कि वो भूरा और अजीब सा दिखता था। बत्तख माँ हैरान थी और खेत के बाकी जानवर भी। सभी ने उस नए बच्चे को ध्यान से देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। ये बाकी बच्चों जैसा नहीं लगता, एक बत्तख ने कहा। यह कितना बड़ा और बदसूरत है, एक और ने कहा। बेचारा बच्चा खुद को बहुत अलग महसूस कर रहा था। जहां भी वह जाता, बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते, बाकी बच्चे उसे चिढ़ाते और उसके साथ खेलने से मना कर देते। यहां तक कि मुर्गियां भी उसे चोंच मारतीं और किसान के बच्चे उसे हंसते हुए दौड़ा देते। उसके अपने भाई बहन भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते और कहते, तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम बदसूरत हो। वह बेचारा बत्तख का बच्चा अकेला, उदास और अवांछित महसूस करता था। एक दिन जब वह और अपमान और ताने सहन नहीं कर सका, तो वह खेत से भाग गया। वह गांव के बाहर भटकता रहा, इस उम्मीद में कि उसे कहीं ऐसा स्थान मिले जहां वह फिट महसूस कर सके। रास्ते में उसे कई पक्षी मिले, लेकिन उनमें से कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। हमेशा उसे उसकी शक्ल सूरत की वजह से ठुकरा दिया जाता। सर्दियां आ गईं और बत्तख का वह बच्चा ठंड और भूख से परेशान था। जहां भी उसे शरण मिलती, वह छिप जाता, लेकिन वह हमेशा अकेला रहता। सर्दियों में उसे बर्फीले पानी में तैरना पड़ता ताकि वह गर्म रह सके, और उसे खाने की तलाश में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठंडी हवा उसकी पंखों के आर पार गुजरती और वह गर्मी और साथ की चाहत करता। तमाम कठिनाइयों के बावजूद वह सख्त सर्दियों से बच गया। जैसे ही वसंत आया, उसके मन में नई उम्मीदें जाग उठीं। सूरज ने उसके पंखों को गर्म किया और बर्फ पिघलने लगी। एक दिन जब वह एक तालाब में तैर रहा था, उसने देखा कि कुछ खूबसूरत हंस पानी पर बहुत ही शान से तैर रहे हैं। वह उनकी सुंदरता से प्रभावित हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि काश वह भी उनके जैसा सुंदर होता। वह हंसों की ओर खिंचा चला गया और उसने सोचा कि क्यों न उनके पास जाऊं। हालांकि उसे डर था कि वे भी उसे ठुकरा देंगे, जैसे बाकी पक्षियों ने किया था। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि हंसों ने उसे भगाया नहीं, बल्कि वे दोस्ताना तरीके से उसके चारों ओर तैरने लगे। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी, तो वह चौंक गया। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वह एक शानदार हंस में बदल चुका था। दूसरे हंसों ने उसे खुले दिल से स्वीकार किया और वह अब एक खूबसूरत हंस बन चुका था। उसने महसूस किया कि वह कभी बदसूरत था ही नहीं, वह बस अलग था और सही समय का इंतजार कर रहा था कि वह अपनी असली पहचान में खिले। हंसों ने उसे प्यार और सम्मान के साथ अपनाया और वह अपने जीवन में पहले से कहीं ज्यादा खुश था। उसने अपने पंख फैलाए, जो अब मजबूत और सुंदर हो चुके थे, और अपने नए दोस्तों के साथ आसमान में उड़ चला, गर्व के साथ कि वह अब कौन बन चुका था। जो कभी बदसूरत बत्तख का बच्चा था, अब उसे आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई थी जहां उसे प्यार और अपनापन मिला। उसने जाना कि असली सुंदरता दिल से होती है और अलग होना एक खूबसूरत बात है। और इस तरह वह खुशी खुशी अपने नए जीवन को जीने लगा, आसमान में उड़ते हुए और पानी पर तैरते हुए, कभी न भूलते हुए उस यात्रा को जिसने उसे उसकी असली पहचान दिलाई।